नमस्कार। आज की हमारी पड़ताल का विषय बहुत ही दिलचस्प है, बॉलीवुड हीरोइनें। हम देखेंगे कि कैसे उनके किरदारों में एक कह सकते हैं एक बड़ा ही विरोधाभासी बदलाव आया है। हमारे चैनल में स्वागत है। यहाँ हमारी कोशिश यही रहती है कि हम ऐसे ही कुछ कॉम्प्लेक्स टॉपिक्स को बिल्कुल आसान और मज़ेदार तरीके से समझें। तो सवाल ये उठता है कि आखिर ये कैसे मुमकिन है कि एक ही फिल्म में एक ही हीरोइन एक तरफ तो बिल्कुल पारंपरिक भारतीय नारी का प्रतीक है और दूसरी तरफ वही एक सेंशुअल डांस नंबर की स्टार भी है। ये एक पहेली है ना? और यही वो विरोधाभास है जो आज के बॉलीवुड के दिल में बसा है। तो चलिए आज इसी गुत्थी को सुलझाने की कोशिश करते हैं। अच्छा, आज की बात समझने के लिए हमें थोड़ा पीछे जाना होगा, बॉलीवुड के अतीत में। उस दौर में जब किरदारों के बीच एक बहुत साफ एक लकीर खिंची हुई थी। 60 से लेकर 80 के दशक तक आप देखेंगे कि फीमेल कैरेक्टर्स को दो हिस्सों में बांट दिया गया था। एक तरफ थी हमारी हीरोइन जो बिल्कुल नेक पवित्र होती थी, और दूसरी तरफ थी वैम्प जो कह सकते हैं कि कामुक और बिंदास थी। और इन किरदारों को हेलेन और बिंदु जैसी एक्ट्रेसेस ने अमर बना दिया। अब ये जो बंटवारा था ना, ये एक बहुत गहरी सोच पर आधारित था। घर और बाहर की सोच। मतलब घर जो है वो एक पवित्र, एक सुरक्षित जगह है और वो हीरोइन का दायरा है। और बाहर की दुनिया उसे थोड़ा पश्चिमी, थोड़ा कह सकते हैं कि खतरनाक माना जाता था, और वो वैम्प का इलाका था। फिल्म थियोरी में इसे समझाने के लिए एक टर्म है मेल गेज। इसका सीधा सा मतलब है कि सिनेमा को एक पुरुष की नजरों से देखा और दिखाया जा रहा है। तो इस नजरिए से वैम्प का किरदार दर्शकों को एंटरटेन करने के लिए था, उनकी कह सकते हैं कामुक इच्छाओं को पूरा करने के लिए, जबकि हीरोइन को बिल्कुल पवित्र और पाक साफ रखा जाता था हीरो के लिए। लेकिन फिर 1980s के दशक के आखिर में एक नई सुपरस्टार ने एंट्री ली और उन्होंने आकर इस पूरे सिस्टम को, इस पूरे ढांचे को हिलाकर रख दिया। हम बात कर रहे हैं माधुरी दीक्षित के। शुरुआत में उनकी कुछ फिल्में नहीं चली, लेकिन 1988 में आई फिल्म तेजाब ने उन्हें रातों रात एक सेंसेशन बना दिया। और सबसे दिलचस्प बात क्या है पता है? इसी फिल्म का गाना 1 2 3 उसे ही वो टर्निंग पॉइंट माना जाता है जिसने सब कुछ बदल दिया। सच में ये एक ऐतिहासिक पल था। सोचिए, ये पहली बार हो रहा था कि एक मेन स्ट्रीम हीरोइन, फिल्म की लीड एक्ट्रेस, वो सब कुछ कर रही थी जो अब तक सिर्फ वैम्प के हिस्से में आता था। उनके कपड़े देखिए, उनके डांस मूव्स, यहाँ तक कि जिस तरह से कैमरा उनके शरीर पर फोकस कर रहा था, ये सब कुछ नया था। लेकिन इस गाने ने पवित्र हीरोइन के आइडिया को खत्म नहीं कर दिया। नहीं, बल्कि इसने एक नया रास्ता निकाला, एक नया फॉर्मूला तैयार किया। एक तरह का कह सकते हैं समझौता, जिसमें एक ही किरदार में पवित्रता भी थी और थोड़ी कामुकता भी। और ये पॉइंट बहुत जरूरी है। भले ही हीरोइनें अब स्क्रीन पर ज्यादा बोल्ड और सेंशुअल दिखने लगी थी, लेकिन उनकी पवित्रता का जो कल्चरल आइडिया था वो काम नहीं हुआ। तो ये जो विरोधाभास था वो बना रहा। तो फिर इस विरोधाभास को कैसे सुलझाया गया? इसका जवाब मिला एक बहुत ही क्लेवर, एक कहानी कहने के तरीके में। एक 3 स्टेप फॉर्मूला बनाया गया जो कुछ ऐसे काम करता था। तेजाब का ही उदाहरण लेते हैं। माधुरी का किरदार मोहिनी डांस क्यों करती है? क्योंकि उसका बाप शराबी है, उस पर बहुत कर्ज है और उसे वो कर्ज चुकाने के लिए पैसे कमाने हैं। तो मतलब वो मजबूरी में नाच रही है। इस मजबूरी को दिखाकर उसकी जो असल नैतिकता है, जो उसकी पवित्रता है, उसे बचा लिया जाता है। और ये जो पैटर्न है ना कि हीरोइन कुछ ऐसा कर रही है जो अपवित्र लग सकता है, लेकिन उसके पीछे एक दर्द भरी कहानी है जो उसे सही ठहराती है। ये पैटर्न 21st सेंचुरी की अनगिनत फिल्मों में देखने को मिलता है। यहाँ स्क्रीन पर कुछ उदाहरण भी हैं। तो सवाल ये है कि इस पूरे बदलाव का नतीजा क्या निकला? क्या हम कह सकते हैं कि बॉलीवुड में महिलाओं का चित्रण वाकई में बदला है, प्रोग्रेसिव हुआ है? देखिए, एक तरफ तो ये सच है कि वो जो संत और वैम्प वाली लकीर थी वो धुंधली हो गई है। अब हीरोइनों को ज्यादा कॉम्प्लेक्स, ज्यादा लेयर्ड रोल करने को मिल रहे हैं। लेकिन दूसरी तरफ कहानी आज भी कहीं ना कहीं उन्हें उसी पारंपरिक नैतिकता के दायरे में बांधने की कोशिश करती है। और ये हमें एक बहुत ही बड़े सवाल पर लाके खड़ा कर देता है। ये जो हीरोइन का नया रूप है, जो संत भी है और सिड्यूस्ट्रेस भी, क्या ये वाकई में महिला किरदारों की आज़ादी है,
या फिर ये उन्हें ऑब्जेक्टिफाई करने का, उन्हें एक वस्तु की तरह देखने का बस एक नया, ज्यादा सोफिस्टिकेटेड तरीका है? तो इस सवाल पे सोचिएगा ज़रूर। और हाँ, अगर आपको ये बातचीत या एनालिसिस दिलचस्प लगा हो तो इस वीडियो को लाइक करना और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। देखने के लिए बहुत बहुत शुक्रिया।